यूनिक एकेडमी बलरामपुर में। जैसा कि आज मैं क्लास 10 का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसका नाम है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। इस टॉपिक का नाम होगा लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये हमारा आज का टॉपिक है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। बट इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस देता हूँ, एक टिप देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो मैंने अभी कुछ दिन पहले 5-6 दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। वो वीडियो था आपका लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये हम लोग का टॉपिक था। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो लोग इस वीडियो को ढूंढने और अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाकर के आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब आप ये वीडियो अच्छे से देख लेंगे तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो बातों में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा और अपने और भी दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आप सभी को मेरे आने वाली बाकी सारी जो मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का नया टॉपिक। लेट्स जस्ट स्टार्ट नाउ। लेंसों में सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो उत्तल लेंस कि जब लेंस या फिर दर्पण के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो उसकी कुछ स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है वस्तु की, फिर वस्तु के अनुसार प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति को बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना ये टॉपिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा तो उस वीडियो का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। खैर, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक, किनारे पर पतला है, बीच में मोटा है, उत्तल लेंस है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है। ये F1 है प्रथम फोकस, ये 2F2 है द्वितीय फोकस, ये हमारा F2 है द्वितीय फोकस और ये है हमारा 2F2 द्वितीय फोकस। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। ठीक, मैंने आपको भी कुछ चीजें मैंने बताई, उसको मैं डिवाइड करा दे रहा हूँ। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 प्रथम फोकस है, ये हमारा F2 द्वितीय फोकस है। ठीक, और जहाँ पे हमारा 2F2 है यहाँ पे 2F1 होगा, आप लोग सही कर लीजिए। जहाँ पे हमारा 2F1 है और यहाँ पे हमारा 2F2 है, यहाँ पे हमारी वक्रता त्रिज्याएं भी होती है, यहाँ पे हम लोग C1 और C2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। पहला क्या है, यदि हमारी वस्तु अनंत पे रखी हो, यदि वस्तु जो है आपकी अनंत पे रखी हो, इधर ध्यान दीजिए, वस्तु देखिए यहाँ पे अनंत पर है, तब हमारे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, लेंस के दूसरी ओर F2 पर। ठीक, देखिए ये हमारा लेंस है और ये वस्तु है। वस्तु हमारा अनंत पे रखा हुआ है। ठीक, अनंत का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या से पहले। ठीक, वक्रता त्रिज्या से पहले अगर हमारा वस्तु रखा हुआ है, मतलब अनंत पे रखा हुआ है, तब इसका जो प्रतिबिंब होगा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का। देखिए अब ये वस्तु है, इसके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ी और ये प्रकाश की किरणें लेंस से होते हुए और आप सभी को पता है अवतल लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पे मिलती है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये प्रकाश किरणें आकर के सीधा एक बिंदु पे मिलेंगी और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो बिंदु के आकार का बनेगा, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु के आकार का बनेगा। और प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगा, मतलब प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक यानी हमें दिखाई देगा, प्रतिबिंब जो है हमारा वो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। अगर वस्तु ऐसे सीधा है तो प्रतिबिंब हमारा इस तरह से उल्टा बनेगा, अगर वस्तु हमारा ऐसे सीधा है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस से
बिंदु के आकार का ऐसे उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्थिति रही। अब हम लोग दूसरी स्थिति की बात करेंगे। आप लोग इसे अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके बाद आपके बुक में इसकी थ्योरी दी हुई, आप लोग पूरा थ्योरी में लिखिएगा, सीधा आप लोग पूरा चार्ट बना लीजिएगा। और चार्ट बनाने के बाद कॉपी के नीचे या फिर दूसरी ओर आप लोग चित्र बना लीजिए। जैसे ये पहली स्थिति का चित्र है तो आप पहली स्थिति का चित्र बना लीजिए। जिस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो टॉपिक था उससे किरण आरेख खींचने को आता था, तो इससे भी किरण आरेख यानी इस तरह से डायग्राम बनाने को आ सकता है। पूछ सकता है कि क्या होगा जब वस्तु अनंत पे रखी हो, या फिर यदि किसी उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसके प्रतिबिंब का स्थिति और आकार बताइए किरण आरेख के द्वारा। तो आपको किरण आरेख इस तरह डायग्राम बनाना होगा और फिर उसका उस प्रतिबिंब का आकार, स्थिति और प्रकृति बताना होगा। तो ये हम लोग पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं और अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारा प्रतिबिंब 2f1 से परे, मतलब ये हमारा 2f1 है, तो ये प्रतिबिंब जो होगा हमारा ये 2f1 से पीछे रहेगा, मतलब सॉरी जो हमारा वस्तु है वो 2f1 से पीछे रहेगा। वस्तु की स्थिति क्या है, 2f1 से परे, यानी वस्तु जो है वो 2f1 से पीछे रहेगा। अब जो हमारा प्रतिबिंब है ये लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच बनेगा। देखिए इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें बनेंगी तो एक प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलेगी और बाकी की प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होते हुए और बाकी की प्रकाश किरणें जो किरण यहाँ प्रकाशिक केंद्र में पड़ेगी वो सीधा आपका अपवर्तन के पश्चात आगे जाएगी और इस F2 से जाने वाली प्रकाश की किरण और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण एक जगह पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और इससे क्या होगा, जो लेंस का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। F2 देखिए ये F2 है आपका और ये 2F2 है, इसके बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार, वस्तु का आकार देखिए बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक तथा उल्टा मतलब प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, प्रतिबिंब में दिखाई देगा, वास्तविक होगा यानी उसका अस्तित्व होगा और जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे हमारा एरो ऊपर था, ठीक, मतलब हेड ऊपर था, टेल नीचे था। यहाँ पे देखिए हेड नीचे हो गया, टेल यानी जो हमारा फुट है वो ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से उल्टा बना। ठीक, अब तीसरा स्थिति हम लोग देखते हैं। आप लोग इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उत्तल लेंस की तीसरी स्थिति में क्या होगा, वस्तु 2f1 पे रखा होगा। देखिए वस्तु को हम लोग यहाँ इसे सही कर लीजिए, इसे 2f1 पे रखिए। तो वस्तु को जब हम लोग 2f1 पे रखेंगे तब प्रतिबिंब जो है वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ये देखिए लेंस का पहला छोर है और ये लेंस का दूसरा छोर है। वस्तु जो है वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा और वो कहाँ बनेगा, वो लेंस के दूसरी ओर 2f2 पे ही बनेगा। यानी अगर हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ 2f2 पर बनेगा और ये समान आकार का होगा। देखिए जितना बड़ा हमारा ये वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा ये प्रतिबिंब है, मतलब वस्तु का और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, समान होगा और ये भी वास्तविक तथा उल्टा होगा। मतलब वस्तु जो होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और वो सीधा ना बन करके इस तरह से उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आएगा। इसको भी समझा देता हूँ। देखिए ये इस वस्तु के समांतर जो प्रकाश की किरणें आई वो लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर गई और इसी से आने वाली कुछ प्रकाश किरणें जब वो मुख्य कोई प्रकाशिक केंद्र से होकर गई तो वो इस मुख्य अक्ष से जाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद कर गई यानी काट गई, जिससे इसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बना और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना चौथा स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो F1 तथा 2F1 के बीच बनेगा। यानी यहाँ F1 है और यहाँ 2F1 है, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे हम लोग वस्तु का रखेंगे और फिर इसका प्रतिबिंब का स्थिति देखेंगे। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए। ठीक है, तीसरी स्थिति में क्या है, वस्तु को हम लोग F1 तथा 2F1 के बीच में रखेंगे। देखिए हमारी वस्तु है, इसको हम लोगों ने F1 और इसको हम लोग F1 और 2F1 के जब हम लोग बीच में रखेंगे तब लेंस के दूसरी ओर 2F2 से परे का मतलब वो दूर, तो वस्तु का देखिए जो प्रतिबिंब है ये 2F2 से पीछे बनेगा। ठीक, 2F2 से पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। देखिए वस्तु का आकार ये है तो प्रतिबिंब का आकार देखिए इससे बड़ा है। आपको देखने में लग रहा है जो वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा बन रहा है
और वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सी बात है, वही चीज मैं यहाँ पर भी समझाऊंगा। कुछ किरणें वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर होकर गई, जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गई, और कुछ किरणें वस्तु से होकर सीधा प्रकाशित केंद्र से गई, और ये किरणें प्रकाशित केंद्र वाली जो किरणें हैं इन्होंने इस मुख्य अक्ष से होकर जाती मतलब मुख्य फोकस से जाती हुई किरणों को प्रतिच्छेद किया, और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो F2 से पीछे बना, और इस प्रकार से हम लोगों ने ये किरण आरेख बनाया। ठीक है, तो इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपनी चौथी स्थिति की ओर। अब हम लोग अपनी अगली स्थिति में बात करेंगे। अब वस्तु को हम लोग F1 पे रखेंगे, यानी अब हम लोग वस्तु को प्रथम फोकस पे रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग वस्तु को F1 यानी प्रथम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब पहले की तरह ही बस लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा, मतलब उस वस्तु की जो दूरी होगी, मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो अनंत पे होगी। ठीक, पहले वस्तु कहाँ बनता था? पहले वस्तु का प्रतिबिंब हमारा 2F2 पे पड़ता था, F2 पे बनता था, F2 और 2F2 बीच में बनता था। इस बार जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत में बनेगा। देखिए यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। अब ये कहाँ मिलेंगी? क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और जब ये दोनों प्रकाश किरणें जिनको हमने रेखाओं से दर्शाया जब काटेंगे ही नहीं, यानी वस्तु क्या होगा? अनंत का ही बनेगा, क्योंकि समांतर रेखाएं अनंत तक ही जाती हैं। ठीक है, तो लेंस के दूसरी ओर अनंत में बनेगा, असीमित रूप से बड़ा बनेगा। यहाँ पे मैंने पहले अत्यधिक बड़ा लिखा था, बाद में मैंने इसे करेक्शन किया, क्योंकि अत्यधिक बड़ा का मतलब हुआ कि उसका साइज कुछ ना कुछ डिसाइड होगा, लेकिन असीमित रूप से बड़ा का लिखने का मतलब हुआ कि इसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। ठीक है, असीमित मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो असीमित रूप से बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अगर आप किरण आरेख को देखें तो सबसे पहले वस्तु से होकर जो प्रकाश किरणें हैं वो डायरेक्ट F2 पे ना मिलकर के डायरेक्ट 2F2 पे मिली, और कुछ प्रकाश किरणें जो वस्तु से हैं वो प्रकाशित केंद्र से होते हुए सीधे निकल गई, जिससे ये दोनों प्रकाश किरणें इस बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। समांतर रेखाएं अनंत तक जाती हैं और ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, यानी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा ही बनेगा। ठीक है, और अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग अपना लास्ट देखेंगे, लास्ट स्थिति, और इसके बाद हम लोग अपना ये लेक्चर खत्म करेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम लोग अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। अब हमारा लास्ट का पॉइंट जो है वो है वस्तु की जो स्थिति है अब फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में होगी। देखिए ये हमारा वस्तु रखा हुआ है, ये प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु है, प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। ठीक, यहाँ पे मैं फोकस F1 कर देता हूँ, फोकस F1। ठीक, इसे सही से कर देता हूँ, फोकस F1, क्योंकि दो फोकस होते हैं F1 और F2, तो इसलिए मैं दो फोकस लिख देता हूँ। F1 जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस F1 के बीच में अगर वस्तु रखी हुई हो तो देखिए इस वस्तु से एक तरंग गई समांतर और एक गई प्रकाशित केंद्र से। अब ये दोनों तरंगे आगे जाके कटेंगे तो है नहीं, ठीक, कहीं पे कटेंगे तो है नहीं, लगभग समांतर हो जाएगी। ठीक, लेकिन अब देखिए ये दोनों किरणें हमको अगर हम यहाँ से एक ऐसे डॉट डॉट करके रेखा खींचें तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी जब हमारा वस्तु दर्पण के इस ओर रखा होगा, जब हमारा वस्तु प्रकाशित केंद्र, देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए, जब हमारा वस्तु प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस F1 के बीच में होगा तो इसका प्रतिबिंब हमें इस तरफ आभास होगा कि हमारा प्रतिबिंब इधर बन रहा है। ठीक है, आभास होगा, हमें बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, तो और इसीलिए ये जो प्रतिबिंब होगा ये हमारा ये प्रतिबिंब मतलब वास्तविक नहीं होगा, हमें आभास होगा कि प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बन रहा है। ठीक, और इसीलिए ये प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा और सीधा होगा। अब तक हमारे सारे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बनते थे, लेकिन ये हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। ठीक, अब तक हमारा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता था, इस आखिरी केस में आभासी तथा सीधा बनेगा। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब मैंने फिर बता देता हूँ, अपनी कॉपी में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना फोकस डालिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक, और इसके बाद सबसे पहले टेबल बनाइएगा और मैंने जितने भी चित्र बनाए उसको दूसरे पेज पर
पहला दूसरा, जैसे यहाँ पे आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां ऐसे कर करके चित्रों को बनाइएगा। और जिस तरह से मैं आपको समझाते चला हूँ एक एक पॉइंट, आप इस टेबल को पढ़िएगा और एक एक चीज है उसको इस चित्र में समझते चलिएगा। इससे क्या होगा, आपको चीजें वैसे ही याद रहेंगी। जब आप इस तरह प्रैक्टिस करके बनाएंगे तो चीजें आपको वैसे ही तैयार हो जाएंगी। अब आप ये सारा नोट्स बना लीजिएगा जो भी मैंने आपको आज बताया है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, अब इस टॉपिक को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि अवतल लेंस जैसे वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे होगी, देखिए वस्तु अनंत पे रखी है, मतलब F1 से पीछे अनंत पे कहीं पर भी हो सकती है वस्तु, यहाँ पर भी अनंत का मतलब अनंत दूरी तक, F1 पे भी रख सकते हैं आप, तो F2 पर भी रख सकते हैं, इससे पीछे भी रख सकते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत दूरी तक। अगर वस्तु अनंत पे है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा F1 पे बनेगा और वस्तु का आकार अत्यधिक छोटा होगा, बल्कि बिंदु आकार का होगा। बिंदु आकार मतलब इस छोटे से पॉइंट के जैसा। देखिए यहाँ पे देखते हैं वस्तु का आकार क्या है, छोटे से पॉइंट के जैसा है, बिंदु के आकार का है। और आभासी होगा, मतलब हम प्रतिबिंब को आभास कर सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। और सीधा बनेगा, जैसे जिस तरह से वस्तु थी उसी तरह से इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, ठीक। और वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, वो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक। तो अगर अवतल लेंस को लेकर के कोई भी कंडीशन देता है और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछती है तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर है कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक। और ये आपकी पहली स्थिति रही और ये पहली स्थिति का चित्र है आपके सामने। वस्तु अनंत पे रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो F1 पे बन रहा है, अत्यधिक छोटा और देखिए बिंदु आकार का बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का, और आभासी तथा सीधा बन रहा है, ठीक। अब इसी तरह इसकी दूसरी स्थिति को हम लोग ध्यान में देखेंगे, अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच। ध्यान दीजिए, अनंत मतलब अनंत दूरी तक और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच हमने यहाँ पे वस्तु को रखा है, ठीक। अब देखिए, अब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच। फोकस है ये हमारा F1 और ये है प्रकाशिक केंद्र, इन दोनों के बीच में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु हमारा इतना बड़ा था, प्रतिबिंब हमारा इतना छोटा है। और ये भी आभासी तथा सीधा, यानी हम इस स्थिति में भी हमारे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा, और वो भी सीधा प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे आप प्रतिबिंब को देख सकते हैं, प्रतिबिंब हम लोगों का सीधा बना है। तो उत्तल लेंस का जो टॉपिक था वो लंबा था, लेकिन अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का टॉपिक बहुत छोटा है। तो ये हम लोग का टॉपिक है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है।